जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंकीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नवरात्र के 9 दिनों में मैं किस प्रकार करती हूँ अपने माता रानी की पूजा और साथ में चौकी पे विराजमान जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा बहुत ही सरल विधि से मैं इसे आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप भी बहुत ही आसानी से घर में खुद से इस पूजा को 9 दिनों तक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे सरल विधि से आप कैसे कर सकते हैं नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी की सेवा। सुबह की पूजा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने सभी फूल वगैरह जो भी थे यहाँ पे चौकी पे उन सभी को हटा दिया है और मैंने माता रानी के स्नान के लिए यहाँ पे शुद्ध जल और पंचामृत रखा है। सबसे पहले दीप देवता का पूजन करेंगे, जो अखंड ज्योत है वहाँ पे उनकी। तो मैंने उन्हें पहले शुद्ध जल से स्नान कराया है, फिर पंचामृत से स्नान कराया है और उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराया है। इसके बाद मैं उन्हें तिलक, चंदन, चावल अर्पित करूँगी। फिर वस्त्र रूपी कलावा मैंने उन्हें अर्पित किया है और एक पुष्प में इत्र लगा करके मैं उन्हें इत्र समर्पित करूँगी। इसके बाद दीप देवता को बाकी फूलों से आप सुसज्जित करें, जो भी फूल आप उनके लिए अर्पित करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अब दीप देवता को मैं भोग प्रसाद जो है वो अर्पित करूंगी और उसके बाद अपने हाथों को शुद्ध करके मैंने उन्हें धूप और दीप दर्शाया है। जब भी आप देवी देवता को धूप, दीप और प्रसाद उन्हें जब अर्पित करें उसके बाद अपने हाथों को धो लें। और इसके बाद अब मैं गणपति जी की पूजा के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। गणपति जी को भी पहले मैंने शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया और उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराया है। इसके बाद मैं उन्हें तिलक, चंदन, हल्दी, कुमकुम सभी चीज़ें अर्पित करूंगी, चावल। और उसके बाद मैं उन्हें रक्षा सूत्र, वस्त्र रूपी कलावा जो है वो अर्पित करूंगी। यहाँ मैंने उन्हें जनेऊ अर्पित की है और मैं फिर से इत्र पुष्प में लगा के पुष्प के माध्यम से ही इत्र उन्हें समर्पित करूंगी। फिर मैंने उन्हें पुष्प अर्पित की है और यहाँ मैं उन्हें लड्डू जो उन्हें बहुत पसंद है वो उन्हें भोग के रूप में यहाँ अर्पित कर रही हूँ। फिर मैं उन्हें धूप, दीप इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करूंगी और उसके बाद एक बार पुनः मैं अपने हाथों को धो लूँगी। गणपति बाप्पा के पूजन के बाद यहाँ पे कलश देवता और ज्वार वाटिका की पूजा साथ साथ में करूँगी। मैं दोनों की पूजा एक साथ। तो स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक, चंदन लगाने के बाद उन्हें कलावा अर्पित करूँगी। फिर कलश में विराजमान देवता को जनेऊ अर्पित करूँगी मैं और फिर उन्हें पुष्प अर्पित करूँगी, इत्र अर्पित करूँगी, अक्षत अर्पित करूँगी और जो प्रसाद है, भोग है, वो मैं उन्हें अर्पित करूँगी। इसी विधि से सभी देवी देवता जो भी चौकी पे विराजमान हैं उनकी पूजा करनी होती है 9 दिनों तक। तो सुबह की पूजा में थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, ताकि ये सभी चीज़ें, अगर आप वर्किंग हैं या फिर आपके हस्बैंड वर्किंग हैं और उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, बिकॉज अभी तो लॉकडाउन ख़त्म हो गई है, तो आप थोड़ा जल्दी उठें और ये चीज़ें आप मैनेज कर पाएंगे। फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बहुत ही ईजिली हो जाता है क्योंकि आप अपना टाइम सेट कर लेते हैं। इसके बाद माता रानी की यहाँ पे सेवा करूँगी मैंने उन्हें स्नान करवा दिया है। उसके बाद उन्हें चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। अब उन्हें वस्त्र रूपी कलावा मैंने अर्पित किया है। अगर आप चाहें तो रोज माता रानी को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने माँ को फूलों की हार अर्पित की है। ये गुलाब हैं जो मैंने माँ को अर्पित की है। इत्र अर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे, धूप दीप दर्शाएंगे। माता रानी की पूजन के बाद यहाँ मैं षोडश मातृका की पूजन कर रही हूँ। तो पूरे 9 दिनों तक इसी विधि से मैं करती हूँ माता रानी की पूजा। सुबह की पूजा है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो भी सुबह में मैंने पुष्प वगैरह चढ़ाया है वो शाम को मैं वहाँ से हटा देती हूँ और फिर उन्हें नए पुष्प अर्पित करती हूँ और रात में सोने से पहले मैं वो सारे पुष्प भी हटा देती हूँ।
सुबह और शाम दोनों समय हमें माता रानी को भोग प्रसाद जो भी है वो अर्पित करना चाहिए। तो सुबह की पूजन के बाद जितने भी भोग हैं यहाँ पे वो मैं हटा देती हूँ और हम सब जो मैं ग्रहण कर सकती हूँ फल इत्यादि वो मैं लेती हूँ, बाकी चीज़ें परिवार के सभी लोग खा लेते हैं। तो अगर आप पूरे फल 9 दिनों तक पूरे फल को खुद नहीं खाना चाहते या फिर प्रसाद ऐसा नहीं चाहते आपकी वो सारे प्रसाद सिर्फ आप ही ग्रहण करें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें आप खुद के लिए रख लें और बाकी चीज़ें जो मिठाइयाँ हैं और फल हैं वो आप पंडित जी को शाम को जा कर के दे दें या फिर दूसरे दिन जाके दे दें। ऐसा ना करें कि वो ख़राब हो जाए फिर आप दें। षोडश मातृका की पूजन हो चुकी है और यहाँ मैं नवग्रह देवता की पूजन कर रही हूँ। उन्हें सेम उसी विधि से स्नान कराना है, तिलक चंदन अर्पित करना है, वस्त्र अर्पित करना है, जनेऊ अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है, धूप दीप दर्शानी है। इसी विधि से चौकी पे विराजमान सभी देवी देवताओं के और पुस्तक जिससे कि दुर्गा सप्तशती की वो पुस्तक जिससे मैं पाठ करती हूँ उनकी भी पूजन नियमित रूप से 9 दिनों तक करनी होती है। मैं सभी देवी देवताओं को अलग अलग से नैवेद्य अर्पित करती हूँ। अगर आप वैसा ना करते हो तो आप एक साथ एक थाली में ही सभी देवी देवताओं के निमित्त नैवेद्य रख लें और फिर उन्हें एक साथ भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ शंख की पूजन कर रही हूँ, उन्हें चंदन सिर्फ अर्पित कर रही हूँ क्योंकि उन्हें कुमकुम अर्पित नहीं की जा सकती। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सभी फलों को 5 प्रकार के जो फल हैं उन्हें एक साथ एक प्लेट में रखा है और तब मैं सभी देवी देवताओं को भोग अर्पित कर रही हूँ। तो आप नैवेद्य भी इसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने फलों को एक साथ अर्पित किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पंचमेवे का भोग लगा रही हूँ और साथ में ही मैंने माता रानी को मुख शुद्धि के लिए जो पान सुपारी लौंग इलायची जो हम देते हैं मुख शुद्धि के लिए वो भी मैंने साथ में ही इसी थाल में रख ली है। माता रानी को मैंने यहाँ पे बताशे भी अर्पित किए हैं। बताशे लौंग इलायची पान ये सभी चीज़ें नियमित रूप से 9 दिनों तक हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद मैं करती हूँ आरती। आप देख सकते हैं ये मेरी आरती की थाल है और अब हम पूरे परिवार के साथ करेंगे माता रानी की आरती। सर्वप्रथम गणपति जी की आरती, फिर माता रानी की आरती और फिर शंकर भगवान की आरती करते हैं हम। आरती हो जाने के बाद अब हम करेंगे कपूर की आरती। तो नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों टाइम हमें कपूर की आरती भी ज़रूर करनी चाहिए। और आरती होने के बाद मैं हर दिन करती हूँ माता रानी की इस टाइप से एक छोटी सी हवन। आपको भी हर दिन छोटी सी हवन जो अग्यारी बोलते हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। हाथों की मृगी मुद्रा होनी चाहिए और छोटा हवन हमें ज़रूर करना चाहिए जिसमें कि गणपति जी के नाम की आहुति होनी चाहिए। जो आपने चौकी पे सभी देवी देवता को विराजमान कर रखा है जैसे कि नवग्रह देवता, षोडश मातृका, देवी माँ, शंकर भगवान, इन सभी के नाम का आपको आहुति ज़रूर देनी चाहिए। आप चाहें तो लकड़ियों के साथ भी ये हवन कर सकते हैं, लेकिन मैं उपले पे करती हूँ क्योंकि छोटी सी हवन होती है तो उपले से हो जाती है ये। दोस्तों ये है मेरी सुबह की पूजा नवरात्रों में। और मैं पाठ सुबह में नहीं करती हूँ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड वर्किंग हैं, मेरा बच्चा छोटा है तो मुझे बाकी चीज़ों को भी देखनी होती है। तो पाठ मैं आफ्टरनून में करती हूँ 11-12 बजे के बाद, जब मैं घर की पूजा हो जाने के बाद मैं नियमित रूप से मंदिर में भी जाती हूँ। हमारी सोसाइटी में ही मंदिर है तो मैं मंदिर में भी जाके पूजन कर लेती हूँ। फिर मैं उसके बाद तसल्ली से बैठ करके और तब मैं पाठ करती हूँ।
तो ये अपनी इच्छा पे है। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भी मॉर्निंग में रश टाइम में रहते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप इस टाइप से या तो इवनिंग में कर सकते हैं या फिर आफ्टरनून में कर सकते हैं। फास्ट में है तो हम तो कभी भी कर सकते हैं। तो यस फ्रेंड, ये है मेरे मंदिर की लुक पूजन हो जाने के बाद, सुबह की पूजा हो जाने के बाद। आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।